चुड़ैलों का बोर्ड एग्जाम। क्लासरूम से आ रही खटर पटर की आवाज सुनकर स्कूल के दरवाजे पर बैठा गार्ड सोचते हुए कहता है, इतनी रात में स्कूल के कमरे से ये कैसी आवाज आ रही है? कहीं किसी का बच्चा अंदर तो नहीं छूट गया? देखता हूं। इतना बोलकर शंभू क्लासरूम की खिड़की को जैसे ही खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल कमरे के अंदर एक भूत टीचर हाथ में कटीली छड़ी लिए हुए खड़ा था और हर एक बेंच पर ढेर सारी चुड़ैल एग्जाम लिख रही थी और भूत उनसे कह रहा था, जल्दी जल्दी अपना एग्जाम लिखो वरना चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। जब देखो ये बैटरी सिंगल पावर हम मासूमों को धमकाता रहता है। अरे ओ मारिया की बच्ची, जरा धीरे बोल। अगर इस हिली खोपड़ी वाले टीचर ने हमारी आवाज को सुन लिया तो कहर ढाएगा। उसको भाषण देने से अच्छा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर परीक्षा लिख ले, वरना इस टीचर के भूत से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तुम दोनों इतना डर क्यों रही हो? अगर वो भूत है तो हम भी खूंखार चुड़ैल हैं, कोई आम विद्यार्थी थोड़ी है। चुड़ैलों की आपस में बातचीत सुनकर टीचर का भूत अपनी गर्दन पीछे घुमाकर उन्हें डराते हुए कहता है, इतना शोर क्यों हो रहा है? तुम्हें पता नहीं क्या बोर्ड के परीक्षा हॉल में कुछ भी पूछना मना है? यह बोर्ड का एग्जाम है, पहले तैयारी क्यों नहीं करते? बंद कमरे में चल रही चुड़ैलों और भूतों का वार्तालाप सुनकर शंभू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहता है, अरे बाप रे, ये कैसा भूतहा स्कूल है जहां आधी रात को चुड़ैल बोर्ड का एग्जाम लिख रही हैं? भाग शंभू, वरना इन मुर्दों ने तुझे देख लिया तो तू जिंदगी के एग्जाम में फेल हो जाएगा। डरा हुआ शंभू थरथराते पैरों से भागने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है कि डर के मारे वो जमीन पर फिसल कर गिर जाता है और आवाज जैसे ही चुड़ैलों के कानों में पड़ती है भूत आदेश देते हुए कहता है, ये कौन है जिसने मेरी चुड़ैलों के बोर्ड के एग्जाम में बाधा डालने की कोशिश की? जाओ, मेरे तेज दिमाग वाली चुड़ैल विद्यार्थियों, उसे पकड़ कर लाओ। सभी चुड़ैल उसका पैर घसीटते हुए एग्जाम हॉल में ले आती हैं और वो कहता है, हे शिव शंभू, मेरी जान बचा। तुझे अब मेरे कहर से फरिश्ते भी नहीं बचा सकते। तूने मेरे चुड़ैलों के बोर्ड एग्जाम के कीमती वक्त को खराब कर दिया है, जिसकी कीमत अब तुझे मरकर चुकानी होगी। टीचर का भूत उस पर धावा बोल देता है और उसे मारकर कहता है, तुम में से जो कोई भी सबसे जल्दी बोर्ड का एग्जाम क्लियर करेगा, मैं उसे मुर्दे की ताजी खोपड़ी और कलेजा खाने को दूंगा। भूत का ये लालच सुनकर सभी चुड़ैल शिद्दत के साथ फुर्ती से हाथ चलाते हुए खून से भरी स्याही से बोर्ड का एग्जाम लिखने लगते हैं और सुबह होते ही वो भूत और सभी चुड़ैल क्लासरूम के बेंच से गायब हो जाती हैं और गार्ड के शरीर के अंग अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए स्कूल के मैदान के चारों ओर बिखरे हुए दिखते हैं। तभी स्कूल की टीचर क्रिस्टीना कहती है, ओ जीसस, फिर से सेंट सरोवर स्कूल के एक और गार्ड की बेरहमी से मौत हुई है। क्रिस्टीना, बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग टीचर, डोंट बिहेव लाइक लूजर। प्रिंसिपल सर, दिस इज नॉट नॉर्मल। इस स्कूल में कुछ तो है जो इंसानों की सोच से परे है। हर साल मार्च में ही ऐसे भयानक मौत के केस हमारे स्कूल में ही देखने को मिलता है। क्रिस्टीना को ऐसा कहता देखकर प्रिंसिपल अपने मन में कहता है, स्कूल का वो भयानक राज किसी के सामने नहीं आना चाहिए, वरना मेरे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस स्कूल से जुड़ा आप कुछ छुपा रहे हैं? जस्ट शट अप क्रिस्टीना। हो सकता है कि शंभू ने रात ड्रिंक की हो और किसी खूंखार जानवर ने उस पर रात के अंधेरे में अटैक कर दिया हो। स्कूल का प्रिंसिपल चालाकी भरे शब्दों से बातों को पलटते हुए शंभू की मौत पर पर्दा डाल देता है, पर अगले साल फिर से एक और गार्ड की मौत हो जाती है और अब स्कूल के ये किस्से काफी मशहूर होने लगते हैं, जिस कारण अब कोई भी फैमिली अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराने से कतराने लगता है, जिसे देखकर स्कूल की टीचर क्रिस्टीना कहती है, देख लिया प्रिंसिपल साहब, एक वक्त में जो स्कूल टॉप स्कूल में शुमार था, आज वही सेंट सरोवर स्कूल हॉरर स्कूल के नाम से सुर्खियों में आ रहा है। इस स्कूल में कुछ तो अब नॉर्मल है जो आप बताना नहीं चाहते। देखो क्रिस्टीना, तुम सिर्फ अपनी जान की फिक्र करो। चलो यहाँ से, शाम होने वाली है। आपको जाना है तो जाइए, आज मैं इस स्कूल की सच्चाई पता करके ही रहूंगी। मेरे जीसस मेरे साथ हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। मैं इस स्कूल के नाम को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। क्रिस्टीना का ऐसा जज्बा देखकर स्कूल का प्रिंसिपल हार कर घुटने के बल पर आकर आंसुओं से रोते हुए कहता है, मैंने स्कूल से जुड़ा एक बहुत ही भयानक राज छुपाया है और अब उसे मैं अपने सीने में कैद करके और नहीं रख सकता।
सेंट सरोवर स्कूल अपने एजुकेशन के लिए काफी विख्यात था। स्कूल तरक्की के शिखर पर था, पर एक दिन एक क्रूर टीचर जिसका नाम विक्रांत था, उसकी पोस्टिंग इसी स्कूल में हो गई और उसके आने के बाद स्कूल के बच्चों के दिलों में डर ने घर बना लिया। एक रोज सभी लड़कियां कहती हैं, चलो हम सभी मिलकर विक्रांत सर की सच्चाई प्रिंसिपल सर को बताते हैं। हाँ चलो। सभी छात्राएं एक साथ प्रिंसिपल सर के ऑफिस में आकर उन्हें क्रूर शिक्षक विक्रांत का कच्चा चिट्ठा बता देती हैं और प्रिंसिपल सर विक्रांत को धमकाते हुए कहते हैं, मिस्टर विक्रांत, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम शिक्षक के नाम पर धब्बा हो जो बच्चों को डराते धमकाते हो। दोबारा मुझे तुम्हारी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, अंडरस्टैंड? यस सर। स्कूल के प्रिंसिपल की फटकार सुनकर विक्रांत गुस्से में क्लासरूम में आकर सभी गर्ल्स को धमकाते हुए कहता है, तुम सबकी मजाल कैसे हुई प्रिंसिपल से मेरी कंप्लेंट करने की? इसका खजाना अब मैं तुमसे आज के बोर्ड एग्जाम में लूंगा। तुम में से कोई भी आज घर नहीं जाएगा। क्रूर शिक्षक विक्रांत सभी छात्राओं से बदला लेने के लिए उनके साथ बोर्ड के एग्जाम हॉल में क्रूर बर्ताव करता है। सभी बच्चियां पूरी तरह से खौफ से भर जाती हैं। बौखलाया हुआ विक्रांत एग्जाम हॉल के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है कि अचानक एग्जाम हॉल में शॉर्ट सर्किट होने के कारण फायर एक्सटेंशन में भयानक आग लग जाती है और सभी मासूम छात्राएं और क्रूर शिक्षक विक्रांत जलकर खाक हो जाते हैं। और विक्रांत कहता है, मैं वापस आऊंगा, ये बोर्ड का एग्जाम पूरा होकर रहेगा। स्कूल का नाम बदनाम न हो इसलिए मैंने इस बात को छुपा दिया और इसलिए वो टीचर विक्रांत मरकर भी भूत बनकर उन सभी छात्राओं से हर परीक्षा के दिनों में बोर्ड का एग्जाम लिखवाता है। प्रिंसिपल ये बता ही रहे थे कि एग्जाम हॉल से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं जो उस भूत की होती हैं। तभी क्रिस्टीना वहां आकर कहती है, रुक जाओ विक्रांत। कौन है जिसने मेरी चुड़ैल छात्राओं के बोर्ड एग्जाम में खलल डाली? किसे अपनी जान गंवाने का शौक है? हमारी मदद करो, मरने के बाद भी इस भूत ने हमारी आत्मा को कब्जे में कर रखा है। हाँ, हमारी आत्मा को रिहा कराओ इस क्रूर भूत से। तुम सभी बेंच से कैसे उठी? चलो अपने बोर्ड के एग्जाम पर ध्यान दो और तुम चली जाओ यहाँ से, वरना मारी जाओगी। तुम मुझे छू भी नहीं सकते क्योंकि होली स्पिरिट जीसस मेरे साथ हैं। ये बोलकर क्रिस्टीना अपने गले में पहने जीसस के क्रूस को निकालकर हिम्मत बांधकर भूत के माथे पर लगाकर जीसस के पावरफुल वर्ड्स को रिपीट करती हुई कहती है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, होली नेम इन द जीसस नेम। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं जल रहा हूँ, बचाओ बचाओ। भूत की बदबू तड़पते हुए गायब हो जाती है, जिसके साथ सभी छात्राएं चुड़ैल की आत्मा भी मुक्त हो जाती हैं और इसी के साथ चुड़ैलों के बोर्ड एग्जाम भी यहीं खत्म हो जाते हैं। रघुवीर नगर में रागिनी शहर से पढ़कर आई थी और अपने गांव में एक बहुत ही होनहार टीचर के रूप में थी। रागिनी बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाया करती। वो अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रही थी, लेकिन उसको रघुवीर नगर में बहुत ही कम बच्चे स्कूल में जाते हुए दिखे। ये सब देख रागिनी को थोड़ी हैरानी होती है और सभी को शिक्षा का अधिकार देने की बात करने के लिए गांव के मुखिया के पास जाती है और उससे बोलती है, मुखिया जी, मैं चाहती हूँ कि इस गांव में हर बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो। मैंने यहाँ पर ये देखा है कि हमारे यहाँ के बच्चे ना तो पढ़ते हैं और ना ही कुछ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी में रहते हैं। देख लाड़ो रानी, तू शहर से पढ़कर आई, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन तू हमारे गांव की प्रथा खराब मत कर। मुखिया जी, अगर कोई पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है तो इससे गांव की प्रथा कहाँ से खराब होगी? देख लाड़ो, तू हमसे बहस मत कर और चुपचाप चाय पी, खाना खा और घर की तरफ निकल। रागिनी उसकी बात नहीं मानती और मुखिया से बच्चों के पढ़ने पर बहस करती रहती है, लेकिन मुखिया नहीं सुनता और उसे अपने गार्ड से कहकर धक्के मार के निकलवा देता है। लेकिन रागिनी ने फिर भी हार नहीं मानी। उस गांव के खिलाफ उसने कोर्ट में अर्जी डाल दी और इस तरह सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिल गया। ये सब देख मुखिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में सिर्फ और सिर्फ तिल मिलाकर ही रह जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और देखते ही देखते अब उस गांव का हर एक बच्चा पढ़ने लगा। हर एक बच्चे को स्कूल जाता हुआ देख रागिनी अब बहुत ही खुश हो गई और खुशी से खुद से बोलती है, थैंक गॉड, अब इस गांव में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। इतना कहकर वो अपने घर की तरफ निकल जाती है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। रात काली काली और घनी थी, या यूं कहें तो उस रात रागिनी की आखिरी रात थी। रागिनी के घर में कुछ गुंडे घुस जाते हैं। जैसे ही वो गुंडे रागिनी के घर में घुसते हैं कि तभी रागिनी की आंख खुल जाती है और अपने सामने कुछ गुंडे को देखती है।
तुम कौन हो और इस तरह मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो गुंडे रागिनी को कुछ नहीं बोलते और रागिनी का हाथ पीछे मोड़ देते हैं। रागिनी अपनी जान बचाने को लगती है और अपनी जान बचाते बचाते एक गुंडे का मास्क हटा देती है। जैसे ही गुंडे का मास्क हटता है वो देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उस मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि गांव का मुखिया ही था। रागिनी मुखिया से कुछ बोल ही पाती कि इतने में मुखिया ने पीछे से उसके पीठ में खंजर भोंक दिया और रागिनी को एक भयानक मौत दे दी। इस तरह रागिनी की एक भयानक मौत हो गई। अगली सुबह जब रागिनी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं जाती है, तब बच्चे थोड़े हैरान हो जाते हैं और अपनी रागिनी मैडम को ढूंढने लगते हैं कि तभी उनके सामने अचानक से रागिनी आ जाती है और रागिनी बच्चों से बोलती है, बच्चों, तुम इस तरह अपनी क्लास छोड़कर ऐसे ग्राउंड में क्यों भटक रहे हो? मिस टीचर, हम लोग तो आपको ही ढूंढ रहे थे, आप हमें दिख ही नहीं रही थी। बच्चों, आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। इतना कहकर रागिनी बच्चों को क्लासरूम में ले जाती है और उन्हें पढ़ाने लगती है। वो उन्हें पढ़ाते पढ़ाते खूब सारा प्यार देती है और जब छुट्टी होती है तब रागिनी सभी बच्चों के निकलने का इंतजार करती है। अब सभी बच्चे स्कूल से अपने अपने घर पहुंच गए थे और कुछ समय बाद रात हो जाती है। रागिनी एक मामूली सी लड़की से एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और हवा में उड़ते हुए गांव में घूमने लगती है और हंसते हुए बोलती है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। रागिनी चुड़ैल खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसके सामने भीमा नाम का एक आदमी आता है। रागिनी की नजर भीमा की तरफ जाती है और अचानक वो उड़ते हुए भीमा के सामने आ जाती है। उस चुड़ैल को देखकर भीमा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डरते हुए बोलता है, चुड़ैल, तुम मुझे क्यों मार रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू नहीं बचेगा, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल भीमा की गर्दन उसके धड़ से अलग कर देती है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इस तरह भीमा की एक बहुत ही भयानक मौत हो जाती है और अगली सुबह जब सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं तब वो भीमा की लाश को देखकर बोलते हैं, राम राम राम, इस भीमा को तो देखो, पता नहीं इसको किसने इतनी भयानक मौत दे दी है। आखिर कौन है जो इसको इतनी भयानक तरीके से मार सकता है? इतना कहकर सभी गांव वाले बिना सोचे समझे भीमा की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं और एक बार फिर रात के समय चुड़ैल हवा में उड़ते हुए बाहर निकलती है और इस बार फिर से लोगों को मारना शुरू कर देती है। अब उस गांव में आए दिन किसी न किसी की मौत होती जा रही थी। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं, गांव वाले भैया, हमारे गांव में आए दिन किसी न किसी की लाश मिल रही है। आखिर ये कौन कर रहा है? हमें इसका पता लगाना ही पड़ेगा। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे गांव में एक भी इंसान नहीं बचेगा। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और बोलती है, इस गांव में अब कोई भी नहीं बचेगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो अपनी मौत का बदला लेगी। इतना कहकर वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और रीना अपने गांव वालों से बोलती है, मेरी मानो तो हमें एक तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए। मेरी नजरों में तांत्रिक बाबा हैं। तुम कहो तो मैं उन्हें लेकर आ सकती हूँ। सभी गांव वाले उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद रीना उस तांत्रिक बाबा को लेकर आ जाती है। गांव वाले सारी बात तांत्रिक बाबा को बता देते हैं, जिसके बाद तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता है। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाए भट स्वाहा। उसके मंत्रों के उच्चारण से चुड़ैल वहां आती है और उससे बोलती है, तू चले जा तांत्रिक यहाँ से। मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही इन गांव वालों से है। मैं केवल उन लोगों को मार रही हूँ जिन्होंने मुझे मारा है। किसने तुझे मारा है और अपनी मौत का बदला तू किससे ले रही है? आखिर इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तांत्रिक की ये बात सुनकर चुड़ैल तांत्रिक को सारी बात बता देती है कि किस तरह मुखिया ने उसको मार दिया है। ये सब सुनकर तांत्रिक उससे बोलता है, चुड़ैल, तेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू लोगों को मारकर अपनी मौत का बदला लेगी। यहाँ से चुपचाप चली जा, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तांत्रिक, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं उस मुखिया को नहीं मारूंगी
तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतना कहकर चुड़ैल हवा में उड़ते हुए मुखिया के पास जाती है और उसको एक भयानक मौत दे देती है। इस तरह रागिनी की आत्मा अब उस गांव से मुक्त हो गई और उस गांव वालों को रागिनी की आत्मा से मुक्ति मिल गई। अब सभी गांव वाले एक साथ खुशी से रहने लगे।